एक जानलेवा हमला हुंदा है, जान तो मारन की कोशिश की जाती है। उस दिन एक जो आप वो मारपीट हुई, आप ही की वीडियो है? जी हाँ, वो मेरे साथ ही और मेरी फैमिली के साथ ही मारपीट हुई है और हमारे घर में आकर के डंडा ले करके हमें मारा है। मैं बेहोश हो गया था, मारते मारते मार खाते खाते उसने मरा हुआ समझ करके मेरे को छोड़ा, नहीं तो वो और भी जान से और मारता मुझे। उस दिन आपके साथ भी बड़ी बुरी तरह मारपीट हुई? बुरी तरह मारपीट हुई थी बहुत, वो आदमी मरती। मैं नींद की गोलियां खा खा के सोता था, पुड्डा गलाडा ने मेरी ऐसी हालत कर दी है। पुलिस ने अगर शुरुआत से ही अगर मेरी कंप्लेंट पे ध्यान दिया होता, मेरी कंप्लेंट पे कार्रवाई की होती, तो शायद आज ये दिन नहीं आते। ये चोरी करते हैं, नशे पते करते हैं, गाड़ियां वगैरह काटते हैं, लोगों की गाड़ियां चोरी करके लाते हैं। बड़े बड़े नेताओं लोगों के फोन आते हैं, डराया धमकाया जाता है। थाने में भी मेरी कभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। प्राइम मुद्दे देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। सो दोस्तों, पिछले दिन एक वीडियो नशर होंदी है जिहदे विच एक दंपति नूं एक होर जोड़ा बुरी तरह मार कुट रहा ते नाल एक डॉग जो कि हिंसक प्रजाति का डॉग मन्निया जांदा ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਆ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ, ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕੀ ਆ। ਪਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਜੋੜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, FIR ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਜੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਡਰਿਆ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ FIR ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। तो पर परिवार का की कहना, साढ़े नाल परिवार भी इतने बैठा गल करते हैं तो उन्होंने भाई बैठे। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह नाम है सर। वाइफ का नाम तमन्ना देवी है। उस दिन एक जो आप वो मारपीट हुई, आप ही की वीडियो है? जी हाँ, वो मेरे साथ ही और मेरी फैमिली के साथ ही मारपीट हुई है और हमारे घर में आकर के डंडा ले करके हमें मारा है। जी, ऐसा क्या होगा कि आज भी मुंह पर सहम का माहौल है, डरे से वो पता चला FIR भी हो गया। और पहले लड़ाई का कारण क्या था वो बताएंगे? लड़ाई कैसे हुई, क्या कारण है कि आपके इतने दुश्मनी बढ़ गई? लड़ाई का मेन कारण ये है कि मेरे आस पड़ोस में अवैध कब्जे हुए, 420 से खरीद फरोख्त हुई है, जिनकी रिपोर्टें मैं अप्रैल 2013 से दे रहा हूँ पुड्डा गलाडा के अंदर। और पुड्डा गलाडा के महकमे वालों की कार्रवाई नहीं करने की वजह से ये मेरे साथ में अप्रैल से ही मेरे साथ में हमले हो रहे हैं। मुझे हरेसमेंट किया जा रहा है, मुझे तंग परेशान किया जा रहा है। बड़े बड़े नेताओं लोगों के फ़ोन आते हैं, डराया धमकाया जाता है। थाने में भी मेरी कभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। मुझे झूठे आरोप लगा दिए जाते हैं। मुझे इंसाफ कभी भी आज तक नहीं मिला। जी, यानी कि जो आपके इस जो जहाँ पर आप बैठे हो ये पुड्डा और गलाडा के क्वार्टर है? जी, ये पुड्डा और गलाडा के अंडर ही आते हैं और ये पुड्डा और गलाडा के ही क्वार्टर है। और पुड्डा गलाडा में जो अवैध कब्जे करते हैं ये लोग आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। ये चोरी करते हैं, नशे पते करते हैं, गाड़ियां वगैरह काटते हैं, लोगों की गाड़ियां चोरी करके लाते हैं। पूरे सेक्टर 40 में डर का और सहम का माहौल सभी के साथ में है। लोगों ने सार्वजनिक पार्क के अंदर मतलब कि कांटेदार तार लगा दी। लोगों ने अपने रास्ते में जो घर हैं उन गलियों के ऊपर कॉर्नर पे लोहे के बड़े बड़े गेट लगा दिए ताकि कोई चोरी चकारी ना हो, चोरी चकारी से बचा जाए। यानी कि जो एरिया पॉश एरिया मानते हैं, इसमें सहम का माहौल है इन लोगों से जो चोरी चकारी डकैती करते हैं। और इन्हीं लोगों ने जो यहाँ पर जो अवैध मकान ले रखे हैं, जी, इन्हीं लोगों ने यहाँ पे अवैध कब्जे किए हैं और इनसे और आपराधिक घटनाएं बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मैंने पुड्डा गलाडा में कंप्लेंटें डाली। और कंप्लेंटें डालने के बाद फिर मेरे साथ में कहीं ना कहीं किसी नेता से फ़ोन करा देंगे पुड्डा गलाडा में। और ये सारे काम जो हो रहे हैं ये पुड्डा गलाडा की मिली भगत से ही हुए हैं। जी। और मेरे कंप्लेंट डालने के बाद 31 जनवरी को यहाँ पे, उससे पहले भी मेरे साथ में मारपीट हुई। पुड्डा गलाडा सिक्योरिटी वालों के सामने मेरे साथ में मारपीट हुई। फिर मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा देते, ऐसे भद्दे आरोप लगा देते। और भी ये मेरे को अभी भी जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। अभी के दिनों में भी हमारे को ये जान से मारने। आप क्यों रो रहे हो? आप क्यों रो रहे हो? क्या बात हो गई? इसका रोने का कारण जो पूरा शुद्ध सादा दे, बस हम और कुछ चाहिए नहीं बेचारे।
उस दिन आपके साथ भी बड़ी बुरी तरह मारपीट हुई? बुरी तरह मारपीट हुई थी बहुत, वो आदमी मरती। आदमी और औरत दोनों ने हमें मारा है। मेरी फैमिली एक्चुअल में काफ़ी डरी हुई सहमी भी है, मैं भी डरा हुआ सहमा हूँ। हमें आज तक कहीं पे भी कोई सही इंसाफ नहीं मिला। FIR हुई, उसमें कौन कौन सी धारा लगी और आपको कौन कौन सी लगता कि नहीं लगी? सर FIR में पुलिस वालों ने जो अपनी धाराएं लगाए, बोले हम लगा देंगे, हम देख लेंगे, हम ये कर देंगे। देखते हैं ही नहीं सर, कोई बात सुनते भी नहीं है। धाराएं जो लगा रखी है, जैसे 452 जो है उसने अंदर डंडा लेकर के मारा, तो वो धाराएं अभी नहीं लगी। 307 उसने मतलब कि मैं बेहोश हो गया था, मारते मारते मार खाते खाते उसने मरा हुआ समझ करके मेरे को छोड़ा, नहीं तो वो और भी जान से और मारता मुझे। मेरी हालत नहीं थी। लोग 3-4 लोग मुझे उठा करके बेड पे लेटाए, उसके बाद मुझे पानी पिलाए, तब जा करके मुझे होश आया। पुलिस ने अगर शुरुआत से ही अगर मेरी कंप्लेंट पे ध्यान दिया होता, मेरी कंप्लेंट पे कार्रवाई की होती, तो शायद आज ये दिन नहीं आते, आज तक मुझे इंसाफ मिल गया होता, मेरे साथ में ये घटना भी नहीं घटती। कौन से नेता लोग आपको फ़ोन करके बोलते पिछले? मेरे को नहीं बोलते हैं नेता, ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, अवैध कब्जे के लोगों के लिंक हैं नेता लोगों से। ये लोग नेता लोगों से फ़ोन करवाते हैं, थाने में हर कहीं से प्रेशर डलवाते हैं। अब आपके कितने बच्चे हैं और अब लगता है कि आप यहाँ पर सेफ हो और आपको इंसाफ कानून देगा? नहीं, मैं सेफ तो नहीं हूँ, ये तो मुझे अभी भी नहीं लग रहा है कि मैं किसी भी सूरत में सेफ हूँ। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं इस देश का नागरिक हूँ, इंसाफ मुझे मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, थोड़ा समय लगेगा, आशा पे इसमें हूँ मैं। लेकिन यहाँ की जो कार्रवाई है लुधियाना पंजाब की जो मैं देख रहा हूँ, उससे मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे इंसाफ मिलेगा। पर भगवंत मान तो कहते हैं हम इंसाफ को, हर किसी को इंसाफ दिलवाएंगे। भगत मान जी ये कहते हैं कि हम शहीद आजम की पैरों की धूल की मिट्टी भी नहीं है। मैं भगवंत मान जी CM साहब से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि मैं पृथ्वीराज चौहान की भूमि से जन्मा हूँ और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। क्या शहीद भगत सिंह जी जो शहीद आजम है, उनके पैरों की धूल बनने की कोशिश नहीं की जा सकती? क्या सच्चाई की जीत कभी नहीं हो सकती? क्या हम उनके बताए हुए रास्ते पे नहीं चले? ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਬੋਲਣ ਤੱਕ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਅੰਨਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਅੰਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਹਿਣਾ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਕੋਈ ਮਾਤੜ ਸਾਥੀ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਟੱਟੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜਮਾਲਪੁਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ ਤੇ 295 ਵਰਗੀ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛੇਤੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਢ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਿਆ ਸੀ ਝੂਠਾ ਐਸੀ ਐਕਟ ਦਾ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਉੱਦੀ ਹੋਇਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਉਹ ਧਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 बार सोचते। कितने बच्चे जी आपके? 2 बच्चे हैं मेरे। कहाँ बाहर छोड़े अब कहीं? नहीं, अभी एक स्कूल की है, एक अंदर ही है जी। अब बच्चे भी नहीं बाहर निकलते होंगे डर के मारे? नहीं। नहीं। ਸੋ ਇਹ ਹੰਝੂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਡਰੇ ਦਾ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨੋਜ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਨਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੇ 'ਚ FIR ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਆਈਓ ਗਿਆ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰੋ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਥੋੜੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗਣੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨੇ ਕਰਤੀ ਉਨੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਿਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, 326 ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ? 325 ਨਹੀਂ 326 ਕਰਤੇ ਸਰ ਫਿਰ? ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਰੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਜੀ ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ 325 ਹੈ, ਜੇ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਰੀ ਤਾਂ 326 ਜੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੰਦ ਦੁੰਦ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਬੜੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲੈਣੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ 3-4 ਦਿਨ ਹੋਣੇ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਮੈਟਰ ਕੀ ਸਾਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਜੋ ਬਣਦਾ ਕਰਾ ਦੇਣੇ। ਜੀ ਸਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਹਜੇ ਵੀ ਸਹਿਮਿਆ ਹੋਇਆ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ, ਉਸ ਕੋਈ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕੀ ਮੈਟਰ ਕਿੱਥੇ ਘੜੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਰ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ 325 ਧਾਰਾ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਾਰਪ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੋ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ 307 302 ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ। बड़े सवाल है। संतुष्ट हो कार्रवाई को? नहीं, मैं कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूँ। अभी भी मुझे शायद ये सुनने में आया है कि पुड्डा गलाडा झूठे केस में, झूठे आरोपों में मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है अपने आप को बचाने की। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी ऑफिसर अभी है कहीं पे भी किसी का तबादला ना हो। और ये जो मतलब कि जो मैं रिपोर्ट कर रही है, इससे पुड्डा गलाडा महकमे में भी थोड़ा हलचल बढ़ा हुआ है। तो ये लोग कैसे भी करके इससे छुटकारा पाने के लिए किसी शरीफ इंसान को इन्होंने पहले भी फंसाया है। क्योंकि मैंने हाई कोर्ट से ये पता किया, हाई कोर्ट से सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने निकलवाए, तो यहाँ पे कोई लुधियाना में रोहित सब्बरवाल है। जब मैं उनसे जाके मिला था तो उन्होंने ये बताया कि मैं नींद की गोलियाँ खा के सोता था, पुड्डा गलाडा ने मेरी ऐसी हालत कर दी है। तो इसमें सारे मिली भगत है और पुड्डा गलाडा भी इनमें शामिल है। और पुड्डा गलाडा मुझे भी मेरे साथ में और भी कोई हानि पहुँचा सकता है। आप आरटीआई एक्टिविस्ट रोहित सब्बरवाल से मिले थे? जी, मैंने रोहित, उन्होंने क्या बोला कि मैं भी नींद की गोली खाकर सोया, मेरे साथ भी हल्का दिया। हाँ, कि आप इस लफड़े में ना फंसो। मेरी खुद की हालत, मैं एडवोकेट हूँ, मेरी हालत ये हो गई है, तो आप सोचोगा आपके साथ में क्या क्या हो सकता है। यानी कि मानते हो कोई सरकार किसी गरीब के लिए बनी है? मेरे को अभी तो नहीं लगता है सर कि कोई सरकार किसी गरीब के लिए बनी है। अभी तक तो ऐसा कुछ भी इंसाफ कहीं से मिलता हुआ दिखाई नहीं, तो कैसे मान ले सर। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਆ, ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਧਾਰਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਉਹੀ ਕੋਈ ਉੱਪਰੋਂ ਐਮਐਲਏ ਦਾ, ਲੀਡਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਧਾਰਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਤੜ ਸਾਥੀ ਬੰਦਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੋਹ ਪਿਆ। ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਰੋਹਿਤ ਸੱਬਰਵਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੈਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠੂਗਾ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਬਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਬੇਵਸ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਬੇਵਸ ਇਨਸਾਫ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਡਰ ਆ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ हमला ना हो जाए, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। कोई गिरफ्तारी हुई इस मामले में? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है जी। हम रोज देख रहे कर रहे, पुलिस वाले अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। वो शख्स आते हैं यहाँ पर? नहीं आ रहे, ना कोई पुलिस वाले आ रहे हैं, ना कोई और है। बोले आप देखो तो बता दो। अब मैं कहाँ से उनको देखने के लिए जाऊँ? पहले जुत्ते खाते आ, हुण इन पिछे पिओ उन्होंने लभो तो फिर अपनी जान तो भी जाओ, तां इन्हां नूं पुलिस वालियां नूं दस्सो। बिल्कुल उनका कहना यही है जी, और जूते खाओ, और जूते खाओ। उनका यही सोचना है और यही चाहते हैं वो कि मैं या कोई जान से मुझे मार दे, मेरे परिवार को ख़त्म कर दे। और मैंने कई बार रक्षा के लिए कम से कम नहीं 27 फरवरी से मैंने कंप्लेंटें दी और हर 3-4 दिन में 5 दिन में मैं एक बार थाने में जाता हूँ, एसएचओ साहब से मिला हूँ, सर कुछ कार्रवाई कीजिए, सर कुछ कार्रवाई कीजिए। किसी ने कोई कार्रवाई करना उचित नहीं समझा। उसके बाद मेरे साथ में ये हादसा हो गया। कहते अभी केड़ा तू मर गया, अजे केड़ा तू मर गया, तेरे मरण तो बाद कर दांगे, यही बोलते हैं वो। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਛੋਟੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ASI ਆ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਦੱਬਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਾਨ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕੁਛ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕੁਝ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਜਾਗਦੀ ਰਹੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਸਰ तक गए हो? मैं 2-3 बार कुलदीप चहल साहब के पास गया हूँ, वहाँ पे हम रोए भी हैं, कंप्लेंटें भी दी है। उन्होंने बोला जाओ आप वहाँ पे जाओ, DC साहब के पास जाओ, वहाँ पे गए तो वहाँ पे कोई नहीं मिला। ऐसे करके अभी तक हमारी महिला आयोग में मतलब कि हमने हर जगह का दरवाज़ा खटखटाया, DGP पंजाब को लिखित में दिया, CM साहब को भेजा, ह्यूमन राइट में भेजा, चीफ जस्टिस में भेजा, महिला आयोग में भेजा, CP साहब को कानून है, ये अंधा कानून है, ये बिल्कुल अंधा कानून है। अभी तक कहीं पे भी मुझे कोई भी इंसाफ नहीं मिला। मैं बेड़े तुम देख सकते हो, लत फोल्ड नहीं होती, नहीं। किसी पर मार रहा था जोर जोर से जी हाँ डंडी से मारी थी। ਸੋ ਆ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਫੋਲਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ, ਥੂ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਥੂ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਥੂ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਟੂਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਥੂ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਫ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਬੋਲਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਵਾਂਗੇ, ਡਰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਹੀਰਾ।